आध्यात्म नियम सुनिए। पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास। पांडव जीव हैं, मनुष्य हैं, हम तुम जैसे हैं। तो मनुष्य के लिए परम लक्ष्य जब मिलेगा जब 12 चीजों को जीत लेगा, 12 चीजों पर अपना अधिकार जमा लेगा, 12 चीजों का जब विजेता बन जाएगा तो फिर वो ईश्वर बन जाएगा, फिर वो भगवान, वो देवता की श्रेणी में चला जाता है। अब 12 चीज कौन सी है सुनो। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 11वां मन, 12वीं बुद्धि। ये 12 चीज हैं। 12 चीज यदि तुम्हें देव बनना है, अगर तुम्हें ईश्वर रूप बनना है, अगर तुम्हें मोक्ष तक जाना है, वैकुंठ को पाना है, तो 12 चीजों को अपने अनुसार कर लीजिए। एक ही चीज पहले करके देख लो। मन ही अपने अनुसार ना है, बुद्धि की तो बात छोड़ो। 12 चीजों को जो जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और 12 चीज जीतने के बाद 13वीं चीज क्या है परीक्षक जी? 13वीं चीज क्या है? 12 चीज तो मैंने बता दी। जिस 13वीं चीज क्या है, जिसको पा करके मोक्ष तक जाने का मार्ग खुल जाता है? आत्मा। भाई बुद्धि तक ये सांसारिक चीज है। हालांकि बुद्धि दोनों लोगों के लिए परिपक्व है। बुद्धि जैसी बुद्धि होगी, आपकी राजसी बुद्धि है तो आप संसार में चले जाओगे, तामसी बुद्धि है तो नरक में चले जाओगे, और सात्विकी बुद्धि है तो देव आदि उच्च लोकों के लिए चले जाओगे। बुद्धि के 3 प्रकार हैं। तो बुद्धि निर्णायक है, बुद्धि गुरु है। गुरु जैसा मिले, और गुरु से तुम्हारा कैसा भाव है, क्या चाहत है तुम्हारी, वही बुद्धि तुमको प्रदान कर दी जाएगी। चेला चारा दुकान चले हुए लग जाए तो दुकान चले ऐसे ही उपाय बताए जाएंगे। चेला चारा मेरा आत्मा का उद्धार हो तो फिर दुकान चलाने वाले उपाय नहीं बताए जाएंगे, आत्मा को चलाने वाले उपाय बताए जाएंगे। तो जैसी एज यू लाइक, जैसी तुम सोच, जैसा तुम्हारा विचार, जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसा ही जवाब आपको दिया जाएगा। तो यही बताया। तो 12 चीजों को जो जीत लेता है वो फिर 13वीं चीज आत्मा में स्थित हो जाता है। इसको ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्म स्थित हो गया, आत्मा राम हो गया। अब भैया ये संसार में रह करके भी संसार से परे हो गया, एज ए जनक। तो दत्तात्रेय ये सब संत संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं मनुष्य के लिए। और राम मनुष्य नहीं है, वो है ब्रह्म, वो है ईश्वर, वो है भगवान। तो मनुष्य के लिए 12 चीज जीतने के बाद 13वीं चीज में जाना पड़ेगा, और ईश्वर के लिए 13 चीजों को भी जीतना पड़ेगा, आत्मा को भी। परमात्मा की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को भी अपने बस में कर ले वो है परमात्मा। भाई जीव क्या है? जीव जो माया के बस में है, माया के बस में है वो है जीव, और माया जिसके बस में है वो है ईश्वर। तो ईश्वर बनना है तो 13 चीजों को जीतना होगा, आत्मा को भी अपने अनुरूप बना लेना होगा। आत्मा के बाद फिर कोई स्थिति नहीं बनती, फिर तो ईश्वर की स्थिति आती है। इसलिए 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो यही समझा रहे हैं, हे भरत और सुन, तुझे 14 वर्ष अयोध्या में निकालने हैं। ये मेरी बात